नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे हैं आज मार्केट कुछ थोड़ा सा रेड है, लेकिन देखा जाए तो बीटीसी अपना अभी भी 23,100 से ऊपर ही चल रहा है। और आपका ये एक मोमेंटम बहुत अच्छा बना कि 23,400 तक भी गया है। आप देख रहे हैं ये लगभग टाइम था आपका वही 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो यहाँ 23,400 के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो ये तो एक बीटीसी की भी रेंज चल रही है, 22,900, 800, 700 तक जाता है। उसके बाद फिर से जो है 23,000 की रेंज में आ जाता है, वही 300, 400 ये सब चल रहा है। कुल मिला के बीटीसी फिलहाल वही अपना इसी रेंज में घूम रहा है, यानी एक जोन पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर उसको एक तरह से वॉल्यूम मिल गया है। अब ये कह सकते हैं कि इसको यहाँ वॉल्यूम मिल गया है, जब तक कोई बहुत ज़्यादा उठा फटक ना हो, यानी कि बीटीसी को बहुत ज़्यादा गिराया ना जाए। और इथेरियम देखिए, थोड़ा सा इथेरियम भी वही अभी 1560 के आसपास ये भी चल रहा है। और मैटिक इसमें एक अच्छा, देखिए कल अच्छा खासा पंप आया, लेकिन अभी थोड़ा सा साइड पे हो गया है। लेकिन अभी भी ये $1 से ऊपर है, यानी कि $1.1 पे चल रहा है, लगभग 7% ऊपर है। और अपना ये डॉट देखते हैं, डॉट में एक अच्छा खासा देख रहे हैं आप, 4% का अभी भी मॉर्निंग में उछाल चल रहा है, यानी कि $6 के आसपास ये भी चल रहा है, $6.5 सॉरी। तो ये है कुछ वो हाल जो अभी मार्केट का है। लेकिन अभी मार्केट कैप जो है देखिए, अभी भी आपका 1 ट्रिलियन से ऊपर है। और मार्केट कैप जब 1 ट्रिलियन से ऊपर है तो कहीं ना कहीं, और लगभग ये आप मान लीजिए 1 हफ्ते के आसपास हो गया पूरा, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो रहा है कि 1 ट्रिलियन से मार्केट ऊपर है। कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम वॉल्यूम है। और देखते हैं अब फ्लोकीनू में क्या चल रहा है, क्योंकि कल से फ्लोकीनू उड़ रहा है और जो न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से। और अभी भी देखिए लगभग जो करंट सिचुएशन है वो 36% के आसपास का अभी भी इसमें उछाल है। और ये 45 से 50% तक बढ़ चुका है। ये मान लीजिए अपना जो इसका प्राइस चल रहा था उससे 45 से 50% ऊपर जा चुका है। करंट में प्राइस 4x014 की सीरीज में फ्लोकीनो का प्राइस चल रहा है। तो वही मैंने कहा भी था रात को, जो वीडियो में कहा था, जिन लोगों ने ये पूछा था कि सर क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें, तो मैंने वही कहा था मैं कम से कम 40% की मुझे उम्मीद है। तो देखिए 40% मिल चुका है। और अभी आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि आज 28 है, कल 29 है, 29 को ही जो वोटिंग होनी है उसका रिजल्ट आना है। और उसके बाद ही इस पर, और अगर पॉजिटिव रहा तो मे भी थोड़ा बहुत और जाए। अभी तो ये 45 से 50% गया है, ये हो सकता है अब और चला जाए, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अब। तो अब डिपेंड करता है, देखते हैं कल क्या रिजल्ट रहता है इसका, वोटिंग का, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव। और जहाँ तक उम्मीद है पॉजिटिव रहेगा। बर्निंग का ये एक तरह से 5 ट्रिलियन का जो बर्निंग होना है अप्रॉक्स, वो होगा, जहाँ तक मेरा सोचना है। क्योंकि जो रिजल्ट मैं अभी देख पा रहा हूँ वो अभी भी जो है 92% लोगों का है कि साहब इसको बर्न किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चिलीज़ का भी अपडेट दिया था कि चिलीज़ में जो अपडेट हुआ है, तो देखिए उसका अपडेट का असर आपको नज़र आ रहा है। अब लगभग 5% के ऊपर है और $0.13 में प्राइस इसका चल रहा है। ये भी मैंने आपको रात के वीडियो में ही अपडेट दिया था इसका, चिलीज़ का। हवा में बहुत उड़ रहा है और अब फिर से उड़ रहा है, क्योंकि इसका जो NFT मीटअप जो चल रहा है और इवेंट, उसकी वजह से मैंने इसमें बताया आपको 2 अपडेट चल रहे हैं। एक तो मैं एक पार्टनरशिप हुई है इसकी, और दूसरा एक ये जो इसका मीटअप है वो। तो उसकी वजह से देखिए प्राइस इसका फिर से एक बुर्ज खलीफा आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और $18.6 पे चल रहा है, लगभग 7% ऊपर है। तो एप्टॉस में अभी रहेगा जब तक ये सब आपका चलता रहेगा, इसका जो अपडेट का है। और आप देख रहे हैं फैंटम अभी थोड़ा सा उदास है, यानी कि लगभग 1% नीचे है। तो ये है कुछ वो हाल जो अभी करंट में सिचुएशन आपकी है मार्केट की। लेकिन अभी करंट सिचुएशन मार्केट की अच्छी है, ख़राब नहीं है, इसको अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव अब रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई नेगेटिव न्यूज़ और नज़र नहीं आ रही है। जो न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। चलिए वो भी देखते हैं। हमने US सीनेट विल वुड रिक्वायर ऑल रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड वेंडिंग मशीन्स ऑन कैपिटल हिल टू एक्सेप्ट बिटकॉइन। यानी कि एक बिल यूएस सीनेट ने पेश किया है जिसमें ये बोला है कि भाई अभी देखिए लागू नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से अब ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आगे काम आएंगी सारी। अब उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये अप्रूव कीजिए एक तरह से कि बिटकॉइन का यूज हम सारे रेस्टोरेंट हुए, कैफेटेरिया हुए, या जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं यानी स्वैप मशीन, वहाँ पर हम बिटकॉइन का यूज कर सकें। तो जब अमेरिकी संसद में ऐसी चीज़ें चलने लगी हैं तो कहीं ना कहीं आगे बिटकॉइन के फेवर में है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है।
न्यूज़ ये भी पॉजिटिव है जो अमेरिका से ही है। द एडमिनिस्ट्रेशन रोड मैप टू मिटिगेट क्रिप्टोकरेंसीज रिस्क, यानी कि अब यूएस का जो स्टाफ है, यूएस की जो सरकार है, वो बाइडेन सरकार जो है अब ये चाहती है कि जल्द से जल्द रेगुलेशंस लाए जाएं और ये जो भी चल रहा है उसको एक तरह से फेयर किया जाए। जो FTX और लूना क्रैश हुआ वही चर्चा ज़्यादा है, तो अब यूएस की सरकार भी चाहती है कि इसको फटाफट जो है रेगुलेट किया जाए और जो लोगों का फंड है उसको सेफ एंड सिक्योर किया जाए। खासकर जो स्टेबल कॉइन हैं उन पर थोड़ा सा सरकार को आपत्ति है कि शायद ये चीज़ें ठीक नहीं है, स्टेबल कॉइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी है आप रेगुलेट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली बहुत सी वो कहते हैं ना सफाई अपने आप हो जाएगी। तो कुल मिला के जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और अमेरिका में दोनों ही चीज़ें एक तरह से ये क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है, यानी कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। जब सरकार अब पहल कर रही है तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगे। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ रही अमेरिका की तरफ से, जो कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका जब आगे बढ़ेगा तो और देश ऑटोमेटिकली अपने आप उसको, वैसे भी अमेरिका तो अभी लेट है, देखा जाए तो बहुत से देशों ने रेगुलेट कर भी दिया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना भी दिए हैं। अमेरिका ने तो अब शुरुआत की एक तरह से देखा जाए तो, इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, तो अमेरिका बहुत जल्दी अब रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला है और एक तरह से ये जब हो जाएगा तो और देश ऑटोमेटिकली कॉपी कर देंगे इसको। और अगली न्यूज़ है हमारी, देखिए डॉज कॉइन से। एलॉन मस्क डॉज कॉइन पे साहब वो कर चुके हैं ट्वीट, लेकिन डॉज कॉइन के प्राइस में कोई खास फ़र्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि साहब डॉज कॉइन पे कोई कमेंट आया एलॉन का और डॉज कॉइन दौड़ना भागना ना शुरू करे। थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि ये एक ट्वीट था जो इन्होंने कहा था कि भाई अगर मैकडोनाल्ड डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेगा पेमेंट में तो मैं एक हैप्पी मील जो है खाऊंगा, और वो भी टीवी पर आके। यानी एक तरह से डॉज कॉइन का प्रचार हो जाएगा, उधर मैकडोनाल्ड का भी प्रचार हो जाएगा। लेकिन मैकडी ने अभी तक ऐसा कोई ऑफ़र इनको दोबारा से रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है वो ये है कि ट्वीट किया जाए और डॉज कॉइन भागे नहीं, ये थोड़ा सा ताज्जुब की बात हो गई। जो भी होता है कभी कभी, हो सकता है ये शायद सिर्फ यूँ ही मजाक में ले लिया कम्युनिटी ने, क्या ये तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन जो भी है कुल मिला के अभी जो जितनी भी न्यूज़ हैं वो सब पॉजिटिव हैं। दूसरा, एक्सपायरी आपका काम ख़त्म हो गया और मार्केट भी आपकी $23,000 से ऊपर चल रही है। अब इंतज़ार कीजिए उस गुड न्यूज़ का जो आपकी FOMC की आने वाली है, क्योंकि आज 28 हो चुकी है, 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद 31, 30 और आपको ये रिजल्ट आपको या तो 1 को या तो 2 को आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी FOMC के रिजल्ट का रहता, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। देखिए सब जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो पॉजिटिव का ही है, तो वो भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। यानी कि वही 0.25% के आसपास FOMC का इंटरेस्ट रेट हो सकता है। जो भी है देखिए अभी तो सब पॉजिटिव है, बाकी ऐसे पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट ऊपर को चलेगा और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।